बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम आपके सामने दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब फिर मुतहरिक हो गया है, लेकिन अब की बार जो है वो एक बड़ा ही गैर मामूली मूव है। वो क्यों है गैर मामूली, ये आपको बताऊँगा कि सिमिलर नेचर के एलिगेशन पर एक ही केस बन सकता है, 10 नहीं बन सकते। ये है मामला। इस जो अभी नैब जो है वो जिस तरह मुतहरिक हुआ है, और ये केस बुनियादी तौर पर है क्या, और इसमें ये आगे चलकर क्या होगा। इमरान जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने इस केस के इनिशियल जो कॉल अप नोटिस था, कॉल अप नोटिस ये होता है कि आपको बुलाया गया है, नैब आए जवाब दे, उसको चैलेंज किया है। उस चैलेंज करते हुए उसमें क्या ग्राउंड्स ली गई हैं और कल इस केस में क्या होने जा रहा है, और 6 जजेस के ख़त के हवाले से भी अहम जो है वो ख़बर आपके सामने जो है वो हम शेयर करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब के एक नए केस से। केस कुछ इस तरह का है कि नैब ये कह रहा है कि जो स्टेट के तोशा खाना के जो तोहफ़े थे, गिफ्ट थे, उनको गैर कानूनी तौर पर आपने फ़रोख्त किया है। इस जो है वो इस बुनियाद पे अब जो है वो नया केस बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें जो बताया गया है, पटिशन जो बुशरा बीबी की है, उसमें ये उनके वकला ने बताया है कि जो चेयरमैन है, अब चेयरमैन से मतलब डेफिनेटली वो चेयरमैन नैब कह रहे होंगे, मतलब जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि उनके हवाले से ये उनके सोर्स ने ये खबर दी है कि इन्होंने, मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी ने इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी जो स्टेट तोहफ़े हैं उनको फ़रोख्त किया है। इस बुनियाद पर बुलाया गया है, और ये नोटिस जो है वो जारी हुए हैं। बुशरा बीबी को 2 नोटिस जो है वो जारी हो चुके हैं। उनको बुलाया गया है कि आप आएँ, नैब में आकर इसका जवाब दें। इसको बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, और ये केस कल के लिए जो है वो मुकर्रर भी हो चुका है। किन ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया है, क्या डिफेंस लिया, दिफा लिया है, इसमें वो आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो बेंच है, डिवीजन बेंच, इस केस की कल तकरीबन 12:30-1 बजे जो है वो समाअत करेगा। और इस केस में बुशरा बीबी की जानिब से जो उनका कॉल अप नोटिस है, को उनको जो बुलाया गया है कि आएँ और नैब पिंडी के दफ्तर में आकर आप जो है वो इस हवाले से जवाब दें, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई है, ताकि नैब की जो कार्रवाई है वो रोकी जा सके। अब जो चैलेंज किया गया है उसमें जो मेजर उनका ग्राउंड है वो ये है कि एक उनके खिलाफ केस चलता है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उस वक़्त के, वो एक रेफरेंस बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, और इलेक्शन कमीशन उस पर जो है वो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ करता है, और ये कहता है क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में क्रिमिनल कार्रवाई आगे बढ़ती है, उसमें सवालात काफ़ी हैं लेकिन बढ़ती है। जो जैसा तैसा 5 अगस्त 2023 को फैसला आ जाता है, और इमरान खान को उसमें 3 साल की सज़ा दे दी जाती है, मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी जाती है, और इमरान खान लाहौर से गिरफ्तार हो जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि वो जो केस था वो तोशा खाना के तोहफ़े का केस था। वो जो इलेक्शन कमीशन ने मतलब ये चलाया केस, और तोहफ़े के मामले में इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट थी उस पर सेशन कोर्ट ने सज़ा दे दी। अब सज़ा वो ठीक थी, नहीं ठीक थी, ट्रायल ठीक हुआ, नहीं हुआ, वो एक अलग एक बहस है, उसमें मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि तोशा खाना तोहफ़े के मामले पर जो है वो इमरान खान को सज़ा दे दी गई। फिर जो है वो एक और जो रेफरेंस आता है नैब की जानिब से। इसी तरह के कॉल अप नोटिस इनिशियली जो है वो नैब जारी किया करता है। वो नोटिस जारी होते हैं, और नैब क्या नोटिस जारी करता है, वो ये करता है कि जो घड़ी थी, एक वॉच थी, और एक जो ज्वेलरी सेट था, उस ज्वेलरी सेट के हवाले से कि उसकी कीमत वो आपने रिटेन किया, मतलब अपने पास रखा। उसकी एक्चुअल जो कीमत थी वो जो उन्होंने कहा कि
आपने जब वो रिटेन किया तो उसकी कीमत तोशाखाना के जो सेक्शन है उसने लगाई 1,80,00,000 रुपया और आपने 90 लाख रुपया दे दिया। नैब का केस ये था कि आपने तो 90 लाख दिया है और तोशाखाना जो सेक्शन है उसने 1,80,00,000 रुपया उसकी कीमत लगाई है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो है उसकी बनती थी या बनती है, ये नैब का केस है। इस पे हम बड़ी तफसील के साथ बात कर चुके हैं, लेकिन फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नैब ने कहा 3,16,00,00,000 रुपया कीमत बनती थी। उन्होंने कहा जी हमने दुबई गए, दुबई से हमने कीमत लगाई है, और वो अलग सवाल है कि किसने कीमत लगाई, वो कौन था, वो एक जो है वो एक वहाँ पे ज्वेलरी शॉप है या इस हवाले से जो शॉप थी वहाँ पे मकामी, उस पर काम करने वाला एक बंदा था, उसने कीमत लगाई, उस पर अलग से बड़े सवालात हैं। बहरहाल ये फैक्ट्स हैं। 3,16,00,00,000 कीमत थी और आपने 1,80,00,000 रुपए लगाई, मतलब 3,14,00,00,000 कम से जो है वो 3,14,20,00,000 रुपए आपने कम कीमत लगवाई। ये केस था नैब का। और 31 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज रिटायर हो चुके हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने बगैर किसी ट्रायल के मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रायल चला, ट्रायल में उन्होंने उनका डिफेंस क्लोज किया कि दिफा भी नहीं दे सकते, उनका हक जरा जो है वो जो गवाह थे उन पे जरा होनी थी, जरा भी क्लोज किया, उनके आर्गूमेंट्स भी नहीं लिए और बगैर 342 और आर्गूमेंट्स के मतलब वो केस उड़ा के रख दिया। 342 भी मतलब ऐसे लिया जैसे नहीं लिया जाता, मतलब एक्चुअली जो फेयर ट्रायल के जो तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। और 31 जनवरी को बुशरा बीबी और इमरान खान को 14 साल की सजा जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी गई और जुर्माना भी कर दिया गया। तो यहाँ फिर सवाल ये है कि तोशाखाना पे 5 अगस्त को सजा, तोशाखाना पे 31 जनवरी को सजा, और अब जो है वो नैब तीसरा केस जो है वो ले आया है। तो कानून ये कहता है कि आपको किसी भी जुर्म में, किसी भी इल्ज़ाम में एक ही सजा जो है वो आपको होनी है, एक से ज़ायद सजाएं नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ 2 हो चुकी हैं। अब ये ग्राउंड जो है वो लेकर गया है इमरान बुशरा बीबी और के जो वकला हैं वो हाई कोर्ट में लेके गए हैं कि इस ग्राउंड पर एक तो कॉल अप नोटिस को मुअत्तल एक तो कर दिया जाए इनिशली, और उसके बाद इसको कलअदम करार दिया जाए, ये केस आगे चल ही नहीं सकता। ये उनका जो है वो ग्राउंड लिया है इमरान खान के वकला ने, और पूरा बैकग्राउंड दिया है कि उनके खिलाफ किस तरह पॉलिटिकल जो है वो विक्टिमाइजेशन हो रही है, किसी ना किसी तरह उनके खिलाफ कितने केसेस बने हैं, इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ कितने केसेस बने हैं, उनके केसेस के फैसले कब कब आए हैं, उन फैसलों को साथ लगाया गया है, उनकी हिस्ट्री दी गई है और उनको कैसे जो है वो चलाया गया है, फेयर ट्रायल के तकाजे जहाँ पे पूरे नहीं किए गए। तो वो सारी चीज़ें इस जो पिटीशन फाइल हुई है बुशरा बीबी की जानिब से इसके साथ नथी की गई हैं, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई है और कल के लिए ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है, और इस पे कल जो है वो समाअत होगी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो इस पे समाअत करेंगे। एक तो ये हो गया मामला, एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स, नया केस, नया मामला। इस पे अब होगा क्या वो आपको अपडेट हम आपको साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहेंगे कि ये मामला किस रुख पे जाता है और क्या सूरत हाल जो है वो इसमें बनती है। इसी के साथ दूसरा जो केस है वो है साइफर का केस, उस पर कल जो है वो समाअत होनी है और उस पर 2:30 बजे समाअत होगी, 3:30 बजे तक 1 घंटे की समाअत होगी। जो हामिद अली शाह हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, वो इस केस में अपने आर्गूमेंट्स जो है वो जारी रखेंगे और डेफिनेटली वो अदालत को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि साइफर का केस उसमें अपील इमरान खान की नहीं बनती। उनका तो यही क्लेम है अभी तक, अगरचे मेरे ख्याल में अभी तक तकरीबन 5% आप ये कह सकते हैं कि वो अदालत को कहीं एक छोटे से नुक्ते पे अदालत को मुतमिन किया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सवालात उस मामले में जो काफ़ी सवालात बाकी हैं, जिन सवालात के जवाबात जो है वो आने हैं। इसमें एक और जो अपडेट है वो 6 जजेस के हवाले से, एक तो अटॉर्नी जनरल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से बड़ा वाज़े स्टैंस एक तो लिया गया कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनके हवाले से जब वो जज बने थे, तो जज बनने से पहले क्योंकि ये उनके फर्म पार्टनर हैं, जो पार्टनर थे उस्मान मंसूर अवान, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं हमने बड़ी इन डेप्थ उनको चेक किया था। फिर उसी वक्त
जो ग्रीन कार्ड वाला जो मामला है, उस वक्त उस ग्रीन कार्ड वाला मामला भी जो है वो डिस्कस हुआ था और उस पर डिस्कशन हुई थी। ये एक जो चीज़ इसमें सामने आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें बड़ी इक्वली जो है वो चेक हुई थी। फिर कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो जस्टिस जो अतर मिनल्ला है उनकी जानिब से भी कल जब समाअत हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे इस मामले को देखा गया था और 2.5 घंटे के बाद जो उसमें जो तमाम जो कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने 2.5 घंटे देखा, जिसमेे ग्रीन कार्ड को भी देखा गया था, ग्रीन कार्ड वाले मामले को भी। और ग्रीन कार्ड वाला जो मामला है ये रखना कानूनी तौर पर इसकी कोई कदगन नहीं है, ये मतलब ये तय है, मतलब कोई गैर कानूनी काम नहीं है जो उन्होंने किया हो। फिर ये मामला जो है वो अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन कोई चीज़ होती है तो उस पे वो रिज़ाइन करेंगे और जस्टिस बाबर सत्तार का केस जो है वो आइंदा से वो लड़ेंगे। लेकिन अभी इस मामले में फर्दर कुछ हुआ नहीं है, होगा तो बताएंगे आपको। लेकिन एक चीज़ है कि जो उनकी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उनकी लीक हुई है, लीक की गई है, उसके हवाले से काफ़ी सवालात बहरहाल मौजूद हैं कि वो किसने की है, क्यों की है, उसके पीछे मकासद क्या थे। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको मेरा ये ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसको इग्नोर शायद जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये सवाल आया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले को उस तरह देखा नहीं गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह देखा नहीं है। ये एक चीज़ जो है वो है। आखिरी जो बात है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जो 6 जजेस के मामले में जो खत है, जो प्रपोजल्स हैं, उनके कुछ चंद नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला हाई कोर्ट में ही हल होना चाहिए था। ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस के उनका जो तजवीज़ है, और वो कहते हैं कि जजेस के खत में उठाए गए नुकात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइनी और अदालती तारीख में गैर आइनी एडवेंचर्स से भरी पड़ी हैं। वक्त आ गया है कि तल्ख हकायक से नज़र चुराए बगैर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जवाब में मार्टिन लूथर किंग के कौल का भी हवाला, दुश्मनों के अल्फाज नहीं दोस्तों की खामोशी याद रहती है। ये जो है वो जो कौल है उसका जो उर्दू तर्जमा है। फिर उन्होंने बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से अकबर अल आबादी के शेर का भी तज़किरा है कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और ये भी कहा है कि जजेस को एजेंसियों की पसंद नापसंद के रहम करम पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये भी कहा गया है इस तजवीज़ में। और मुदाखलत पर कैसा रद्द अमल अपनाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट तय करे। मतलब बाल जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो कोर्ट में फेंकी है कि वो जो है वो तय करे और मैकेनिज्म बनाए। तो वो जो बात जस्टिस जाजिया अफरीदी ने की थी वो, जस्टिस मुसर्रत अलाली ने वो, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने वो, कि ये हाई कोर्ट को देखना चाहिए। लेकिन तमाम हाई कोर्ट्स को कह रही हैं कि कोई मैकेनिज्म बनाएं, कोई ऐसा तरीकाकार वज़ा करें, कुछ ज़ाब्ता अखलाक बनाएं ताकि इस किस्म की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे आप में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।